ये कंपोस्ट उन्हें सिर्फ पोषण नहीं देता बल्कि एक सुरक्षा भी देता है। जैसे बाप अपने बच्चों को केवल खाद ही नहीं बल्कि धरती का। हर हर महादेव दोस्तों, मैं अजय निर्वाल। डेली लाइफ, सोलफुल वाइब्स, हर दिन एक नई कहानी, मिट्टी, बीज और सफ़र, सब कुछ यहाँ मिलेगा। स्वागत है आपका मेरी डेली ब्लॉग्स में। जहाँ मिट्टी अपनी गोद खोलती है वहाँ एक नई ज़िंदगी की जड़ जमती है। तो चलिए दोस्तों, लिखते हैं आज एक नई कहानी, जहाँ मिट्टी अपनी गोद खोलती है और हर जड़ को अपना आशीर्वाद देती है। ये कंपोस्ट बॉक्स केवल खाद ही नहीं बल्कि धरती का वरदान भी है, जहाँ हर बीज जड़ अपनी पहचान बनाती है। आज हम पुदीने की रूट्स को इसी मिट्टी में सुलाएंगे ताकि कल की हवा में एक नई खुशबू घुल सके। भाई इसकी होगी सफाई। ये देखो, ये इसमें से ये रूट्स निकली हैं जो कामयाब हैं। ये सारी रूट्स कामयाब हैं इसकी। ये अगर मैं दूसरे उसमें लगाऊंगा तो ये ग्रो करने के चांसेस हैं इनके। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि देखो इन पे ये निकले हुए हैं, ये स्प्राउट हो रही हैं पूरी की पूरी अच्छे से। रूट्स भी है और स्प्राउट भी हो रही है, इन पर वो भी आ रहे हैं, पत्तियां भी आ रही हैं नई। तो इस वजह से कामयाब है। ये देखो इसमें से कितना वो निकला। ये सब सूखे हुए और ये सारी चीज़, इसमें मैंने मिट्टी डाल दी, हल्की सी मिट्टी डाल के इसमें जितना भी प्लांट है वो दोबारा से ग्रो करने की क्षमता रखे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी रूट्स हैं जो दोबारा से जर्मिनेट हो सकें। तो ये मैं अब इसमें हल्का सा पानी वानी तो अभी देना नहीं है, क्यों आज धूप तो निकल नहीं रही, तो पानी देने का कोई चांस नहीं है। सबसे बढ़िया है भाई, पहले भी बताया, अगर आप प्लांट को रिपोस्ट करो या उनकी रूट्स निकाल लो तो भाई ऐसी जगह से निकाल लो जहाँ या तो धूप ना हो या फिर छाया में निकाल लो, कहीं अपने होल वगैरह में, जिससे आपकी रूट्स पर कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि धूप अगर इन पर रूट्स पर लगेगी तो ये रूट्स ख़राब होने के चांस बढ़ जाएं। अगर सनलाइट इन पर डायरेक्ट लग गई तो इनके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहें। तो बेहतर क्या है, सबसे बेहतर है कि आप इन्हें तब निकालो या तो धूप ना हो, अर्ली मॉर्निंग जब बिल्कुल हल्की सी धूप रहती हो तब रूट्स को रिप्लांट करो, वो सबसे अच्छा रहेगा। या फिर शाम को जब सूरज ढलने लग रहा हो, बिल्कुल ढलता हुआ सूरज हो, जब धूप लगी ना पावे, तब आपकी रूट्स बहुत अच्छी रहेंगी। तो अब इन रूट्स को हम इसको सारे को कंपोस्ट को इसमें डालेंगे। ये सारे के सारे भाई, इसमें सारा का सारा जो है वो सब्जियों के छिलक वगैरह, और ऊपर की है ऐसी, जैसे गाजर की ये पूरी की पूरी डंडी है ऊपर की, ये है, ये ऐसी वो है इसमें सब। और मिट्टी डाल के छोड़ दूंगा अब जब मैं इसमें। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में सुलाती है और फिर एक पतली लेयर से ढक देंगे ताकि ज़िंदगी की एक नई कहानी शुरू हो सके। मिट्टी के अंदर छुपी हर जड़ एक नई सांस है, और हर सांस एक नई खुशबू बन के हवा में घुल जाती है। ये कंपोस्ट उन्हें सिर्फ पोषण नहीं देता बल्कि एक सुरक्षा भी देता है। जैसे बाप अपने बच्चों को अपनी छाया में संभालता है। थोड़ा सा प्यार और रूट अपनी कहानी लिखने के लिए शुरू कर देती है। और दोस्तों, यह प्रोसेस सिर्फ गार्डनिंग नहीं है, एक याद है ज़िंदगी की हमेशा नई शुरुआत देती है। जो हर जड़, हर बीज एक नई कहानी लिखता है। और जब हम मिट्टी को छूते हैं तो हम धरती से अपना रिश्ता महसूस करते हैं। ज़िंदगी का असली सुकून इसी रिश्ते में छुपा है। आज हमने पेपरमिंट की रूट्स को, पुदीने की रूट्स को मिट्टी की गोद में सुला दिया। कल जब हवा चलेगी तो इसमें एक नई खुशबू होगी। यह है धरती का पैगाम। हाँ, मिट्टी है, वहाँ नई ज़िंदगी है, और हर नई ज़िंदगी एक नई कहानी लेकर आती है। ज़िंदगी को समझना है तो मिट्टी को चुनो, और मिट्टी को चुनोगे तो ज़िंदगी अपने आप समझ आएगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।